नमस्कार, मैं किरण त्रिपाठी प्रस्तुत करने जा रही हूँ साना साना हाथ से जोड़ी पाठ की समरी, जिसे लिखा है मधु काकरिया ने। साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका ने पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। हिमालय के सौंदर्य का यह वर्णन अत्यंत काव्यात्मक एवं अद्भुत है। लेखिका सिक्किम की यात्रा पर है। लेखिका हैरान होकर देखती है कि गैंगटॉक शहर इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा एक ऐसा शहर है जिसका सब कुछ सुंदर है। सुबह, शाम और रात। लेखिका को सुबह युमथांग के लिए निकलना था, इसलिए उन्होंने नेपाली प्रार्थना निकलने से पहले गुनगुनाई, साना साना हाथ जोड़ी। लेखिका के मन में अपनी बालकनी से कंचनजंगा देखने की इच्छा थी, पर मौसम साफ नहीं होने के कारण आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। उनकी वजह से चोटी दिखाई नहीं दी। चारों ओर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल अवश्य दिखाई दिए। युमथांग गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर था। रास्ते में कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखाई दी। दलाई लामा की तस्वीरें दिखीं। कवि लॉन्ग स्टॉप नामक ऐतिहासिक स्थान मिला। गाइड ने बताया कि यहीं गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। एक कुटिया के भीतर घूमता प्रार्थना चक्र भी देखा। धीरे धीरे लेखिका ऊंचाई की ओर बढ़ने लगी। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूट गईं। हिमालय भी अब विराट रूप में सामने था। तिस्ता नदी भी साथ ही बह रही थी। तभी जीप एक जगह रुकी। वहां लेखिका के ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नौरगे ने उन्हें बताया कि पूरे वेग और बहुत ऊंचाई से ऊपर शिखरों से गिरते फेन उगलते झरने का नाम सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल है। आगे बढ़ने पर देखा कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थरें तोड़ रही थीं और उनकी पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों और वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने के लिए यह लड़ाई जारी थी। ये महिलाएं पहाड़ी सड़कों को चौड़ा करने का कार्य कर रही थीं, जिसमें कईयों की मौत भी हो चुकी थी। लेखिका लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही थी। रास्ते संकरे होते जा रहे थे। युमथांग पहुंचने के लिए रात भर लायुंग में रुकना पड़ा। यह एक छोटी शांत बस्ती थी। तिस्ता नदी के किनारे पर बने लकड़ी के एक छोटे से घर में लेखिका रुकी। वहां रात में सबने मिलकर नृत्य किया। लायुंग की सुबह बहुत शांत और सुरम्य थी। यहाँ के लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। वे लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, पर बर्फ का नामो निशान भी नहीं था। लेखिका बर्फ देखने के लिए उत्सुक थी। वहीं घूमते हुए सिक्किमी युवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के चलते बर्फ लगातार हर वर्ष कम गिर रही है। यदि बर्फ देखनी है तो कटाओ जाएं, वहां शर्तिया बर्फ मिलेगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। उम्मीद, आवेश और जुनून के साथ कटाओ का सफर प्रारंभ हुआ। कटाओ का रास्ता खतरनाक था। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर रखा था। जगह जगह बड़े बड़े शब्दों में वाहन चालकों के लिए चेतावनी लिखी थी, ऐसा लेखिका ने बताया। कटाओ के जैसे जैसे करीब आते बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे। कटाओ पहुंचते ही बर्फ भी गिरने लगी। लेखिका और सैलानी जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे। घुटने तक नरम नरम बर्फ पाकर सभी का मन प्रसन्न था। लेखिका बहुत ही प्रसन्न थी। सफर थोड़ा और आगे बढ़ा तो फौजी छावनियां दिखाई देने लगी। यह सीमा क्षेत्र है। चीन की सीमा कुछ ही दूरी से शुरू थी। जब लेखिका ने एक फौजी से कहा कि इतनी कड़ाके की ठंड में, मतलब कि -15 डिग्री सेल्सियस में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। एक ठंडी हंसी हंसकर वह बोला, आप लोग चैन से सो सके इसलिए हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। लेखिका लायुंग वापस लौटकर युमथांग की ओर चल दी। युमथांग घाटी में बहुत से प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल खिले हुए थे।
यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे। लेखिका यूमथांग पहुँच गई। सिक्किम के लोग भारत से मिलकर बहुत खुश हैं। यहाँ पर्यटन उद्योग का विकास हुआ है। वापसी यात्रा में लेखिका ने गुरु नानक देव से जुड़ा स्थान, देवी देवताओं का निवास स्थान, खुदम आदि जगहों को देखा। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। नमस्कार।